क्या आप भी उनमें से हैं जिनको ये टैरो कार्ड्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं और आप लोग चाहते हैं टैरो को सीखना, लेकिन बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि आजकल जब आप टैरो कोर्सेज को सर्च करने जाते हैं तो बहुत सारा कंफ्यूजन है। कोई आपको 500 रुपये में सिखा रहा है, कोई आपको 1000 रुपये में सिखा रहा है, किसी का 1 लाख का कोर्स है, किसी का 10,000 का कोर्स है। तो कैसे पता चले कि भाई ये टीचर आपके लिए सही है या ये कोर्स आपके लिए सही है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो कार्ड्स होते हैं ना, जो टैरो कार्ड्स होती हैं, इनके कुछ मीनिंग्स होते हैं। लेकिन जब हम मीनिंग से रीडिंग्स करते हैं, जब हम मीनिंग्स को रट कर रीडिंग्स करते हैं, चाहे बेशक हम लंबे लंबे कोर्सेज कर लें, 2 महीना 6 महीना साल भी लगा लेंगे, कभी भी हमारे रीडिंग्स में एक्यूरेसी नहीं आएगी। रीडिंग्स जो होती हैं ये वेस्टर्न साइंस है, लेकिन ये इंट्यूशन बेस्ड साइंस है। अब आप बोलेंगे कि अगर किसी का इंट्यूशन नहीं है या किसी को गॉड गिफ्ट नहीं है तो वो टैरो कैसे कर सकता है। तो देखिए, 2 चीज़ होती है। इंट्यूशन हमेशा हर किसी के पास होता है, बाय बर्थ सबको सेम लेवल ऑफ इंट्यूशंस मिले हैं। लेकिन हमारे जो कर्म होते हैं, जो हमारा ऑरा होता है, जो हमारी एनर्जी होती है, वो ये डिसाइड करती है कि हमारा जो इंट्यूशन लेवल है वो किस लेवल पे पहुंच गया। तो टैरो के दौरान मेरे सारे कोर्सेज में आपको एक 3rd आई अटेनमेंट मिलता है जिसमें आपका ये इंट्यूशन सेंटर ओपन हो जाता है और उसके साथ इंट्यूशन बिल्डिंग टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं इन एवरी कोर्स। चाहे आप खाली रीडिंग वाला कोर्स करें, चाहे एडवांस कोर्स करें, चाहे प्रोफेशनल कोर्स करें, चाहे ग्रैंड मास्टर कोर्स करें, हर कोर्स में अटेनमेंट इंक्लूडेड होता है। अब जैसे मान लीजिए अब ये कार्ड है, अब अगर ये 78 कार्ड्स हैं, आप इनको रीड कर रहे हैं, आप इनको पूरा रट रहे हैं, तो उसमें टाइम भी लगेगा, इम्पॉसिबल भी नहीं है रटना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठेंगे और जब आप रीडिंग कर रहे हैं और आप मीनिंग पे फोकस कर रहे हैं तो हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लाइंट्स अलग हो सकते हैं, सीकर्स अलग हो सकते हैं, सेम सिचुएशन में क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं या सेम क्वेश्चंस की सिचुएशंस अलग हो सकती हैं। अब अगर हम ये कार्ड एक पिक कर लेते हैं, इसमें से एक कार्ड आता है स्टार का कार्ड। अब इसको अगर आप देखेंगे, अगर आप मीनिंग वाइज जाएंगे तो इसकी एक स्टैंडर्ड मीनिंग्स है, लेकिन हो सकता है कि ये कार्ड किसी के रिलेशनशिप के क्वेश्चन पे आ रहा है, किसी के करियर के क्वेश्चन पे आ रहा है, किसी का नॉर्मली क्वेश्चन आ रहा है कि वो किसी पर्सन के बारे में पूछना चाहता है कि भाई वो पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहा है। तो हर जगह तो एक ही मीनिंग फिट नहीं होगा। तो इस कार्ड का जो कलर स्कीम है, इस कार्ड के जो सिंबल्स हैं, इस कार्ड का जो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आप ये देख रही हैं कि एक पर्सन है जो पॉन्ड में पानी डाल रहा है और कुछ पानी बाहर भी जा रहा है। दिस पर्सन इज नेकेड। तो नेकेड डिनोट्स दी ट्रांसपेरेंसी, नेकेड डिनोट्स दी एक काइंड ऑफ प्योरिटी की ट्रांसपेरेंसी है इस पर्सन में। वाटर डिनोट्स इमोशन, वाटर डिनोट्स मून की एनर्जीज को डिनोट करता है। यहाँ पे स्टार्स, तो इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं और वो डिपेंड करेगा कि क्लाइंट क्या है, उसका क्वेश्चन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, और उस क्वेश्चन के बेसिस पे आपके इंट्यूटिवली एकदम से वो क्या चीज पिक कर रही है। वही चीज मेंटोरशिप में लर्न करी जाती है। एक सही मेंटोर आपको प्रैक्टिकल अपने सामने करना सिखाता है। तो अगर आप एक अच्छा कोर्स, एक ऑथेंटिक कोर्स करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आई डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, सो आई डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन फीसेज ऑल्सो। सो दोज हु आर लुकिंग फॉर एन ऑथेंटिक कोर्स, अगर आप सही तरीके से कोर्स करना चाहते हैं, ऑथेंटिक कोर्स करना चाहते हैं और कंटेंट पे फोकस हैं और एक जेन्युइन टैरो रीडर बनना चाहते हैं, तो आप मोस्ट वेलकम है मेरे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए। बाकी वेबसाइट पे और बाकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं और फिर उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।